हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, दिस इज हार्दिक LTS। कैसे हो सब यार? वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो, द फिफ्थ एपिसोड ऑफ आवर सीरीज हाउ टू थिंक बिग। बड़ा कैसे सोचे यार। अब पता है क्या, मुझे तो सही में इसमें ना इस वीडियो सीरीज में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कंटेंट रिसर्चिंग में मैं और ज्यादा बड़ा सोचने लग गया हूँ। मतलब कि कंटेंट रिसर्चिंग में कुछ पॉइंट ऐसे निकल के आ रहे हैं, मैंने कहा यार ये तो मुझे भी नहीं पता थे कभी। सही में गाइज, एंड आई थिंक कि अगर आप इसको तरीके से देखोगे इस सीरीज को, यू विल डेफिनेटली उस रास्ते पे निकल जाओगे जिसमें हम बड़ा सोचेंगे एंड बड़ा अचीव करेंगे। एंड वो बड़ा अचीव करना, सोचना हमारी टर्म्स पे होगा, ना कि किसी और कोई भी XYZ पर्सन की टर्म्स पे होगा। ऑलराइट, पहले हमने वीडियोस में क्या देखा था कि बड़ा कैसे सोचें, क्या होता है सोचना और क्या नहीं होता सोचना। आज भी कंटिन्यूस में देखेंगे ये हाउ फैक्टर, बट एक अलग पॉइंट के साथ। तो चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज रियलिटी टू यू? आपके लिए रियलिटी क्या है? मतलब जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए रियलिटी क्या है अभी? ठीक है, मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सामने कैमरा लगा हुआ है, उसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो दिस इज रियलिटी। मतलब अगर कोई भी XYZ पर्सन आके मुझे बोले कि नहीं यार तुम तो गलत कह रहे हो, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही, मैं कहूंगा तेरे बोलने से क्या है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो हो रही है, मैं बोल रहा हूं तो बोल ही रहा हूं। मतलब दिस इज द ट्रूथ फैक्ट, राइट? तो इसमें तो कोई आनाकानी हो नहीं सकती। अब मैं एक और चीज बोलूं, सपोज जो आप अभी करंटली वीडियो देख रहे हो, मैं कहूं कि ये वीडियो आने वाले टाइम में, एग्जांपल लेते हैं, मिलियंस में व्यूज हिट करेगी। मेरा दोस्त कहता है पागल है, मिलियंस शक्ल लेगी अपनी। मैं कहता हूं मिलियंस में करेगी, वो कहता है भाई क्या बकवास कर रहा है, मिलियंस में करेगी तेरे वीडियो हिट। अब यहां पर जो हमारी दोनों की कॉन्वर्सेशन हो रही है, क्या ये रियलिटी है? मतलब आने वाले टाइम में अगर मेरी वीडियो मिलियंस में जाती है या हंड्रेड्स में जाके रह जाती है, तो क्या आज के पॉइंट पे इससे फर्क पड़ेगा कि हम दोनों क्या बात कर रहे हैं? मतलब जो हम बात कर रहे हैं, इज दैट अ रियलिटी और द परसेप्शन, यानी कि नजरिया हम दोनों का। उसको लगता है कि मेरा कंटेंट मिलियन लाइक नहीं है, मेरे को लगता है कि मेरा कंटेंट मिलियन लाइक है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि रियलिटी जो है वो तो है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम इन रियलिटी के चक्कर में ये परसेप्शन को अपना हिंड्रेंस बना देते हैं लाइफ में अचीव बिग, थिंक बिग करने के लिए। एग्जांपल एक और देता हूं, सपोज आपको कल जॉब से निकाल दिया, आप घर में आके कह रहे हो शिट यार मुझे जॉब से निकाल दिया, अब नई जॉब भी मुझे नहीं मिलेगी, मैं क्या करूंगा या करूंगी। बट आपको जॉब में रखा क्यों था? कि आपके पास कोई हुनर था। नेचुरल सी बात है, कंपनी को फ्री में तो मतलब मन कहीं ना कि चलो यार फ्री में रखते हैं किसी को, आप पे कोई हुनर था इसलिए उन्होंने रखा। इसका मतलब रियलिटी क्या है? यस, जॉब से निकाल दिया, रियलिटी क्या है? यस, आज से मैं खाली हूं घर में, रियलिटी क्या है? यस, कुछ साल पहले मेरे पे कोई हुनर था जिसकी वजह से कंपनी ने मुझे हायर किया था। बट क्या रियलिटी ये है कि बॉस आने वाले टाइम मुझे जॉब नहीं मिलेगी? सेम वही मिलियन व्यूज मेरे होंगे नहीं होंगे? तो क्या रियलिटी ये है? ये क्या है? हमारा परसेप्शन, यानी कि नजरिया। आर यू गेटिंग इट? और दिमाग चले नहीं चल रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सपोज आप एक एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, आपने दिमाग में दिया शिट यार, मतलब आपने 2 बार ट्राई कर दिया, दोनों बार यू फेल्ड इन दैट एग्जामिनेशन, यू आर हार्ट ब्रोकन, आप एकदम दुखी हो गए। अब इस टाइम आप सोचते हो शिट यार मेरी तो जिंदगी में ना बस फेलियर लिखा है, मैं कुछ करने के लायक नहीं हूं, मेरी जिंदगी बकवास है, बदतर है, आई एम जीरो, ये वो। बट रियलिटी क्या है? यस, पेपर क्लियर नहीं हुआ, रियलिटी क्या है? यस, आपकी मे बी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं थी, बट क्या रियलिटी ये है कि आप जिंदगी में कुछ करने के लायक नहीं हो? क्या रियलिटी ये है कि आप जिंदगी में जीरो हो, आप जिंदगी में फेलियर हो? तो ये क्या है? हमारा परसेप्शन। मैंने क्या कहा था कि कई बार रियलिटी तो होती है, वो तो रियलिटी है, उसमें कोई आनाकानी नहीं है, बट हमारा जो परसेप्शन, जो नजरिया है बेस्ड ऑन प्रेजेंट लाइफ के जो कंडीशन हमारी चल रही है, हालात चल रहे हैं, वो हिंड्रेंस बनता है बड़ा सोचने के लिए। क्योंकि जब आप सोच रहे हो कि आप फेलियर हो, आप जीरो हो, आप ये हो, आप वो, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तो उसके बाद आप कैसे ही कर पाओगे कुछ? खुद सोचो। जो आपने मान ही लिया कि मैं जिंदगी में जीरो हूं तो जीरो ही हो, राइट? हेनरी फोर्ड ने कहा था इफ यू थिंक यू कैन और यू कैन नॉट, यू आर ऑलवेज राइट। एंड आई थिंक दिस इज अल्टीमेटली, मतलब 100 क्या 1000% ट्रुथ कोट, कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो आप सही हो बॉस। तो इस टाइम पे जब ऐसे नजरिया हम जिंदगी में अपना लेते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मैंने क्या कहा था पिछली वीडियो में, बिकॉज हमारे एनवायरमेंट में जैसे हम रहे, हमारा थॉट पैटर्न जो चलता है, जो हमने आसपास की दुनिया देखी है कि बॉस 2 बार फेल हो गए तो जिंदगी खत्म, 2 बार फेल हो गए, मैं 2 साल की मेहनत बेकार हो गई, मैं जिंदगी में जीरो, मैं फेलियर हूं, मेरे को जिंदगी में जीने का हक नहीं है। क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं ऐसी बात हमने सुनी थी,
उसका इंप्रेशन आ गया, अब दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सोचने के लिए तो आए हैं, बड़ा सोच रहे हैं। इन परसेप्शन यानी कि नजरिया से बाहर निकलना, इन रियलिटी सो कॉल्ड जो हम रियलिटी मानते हैं कि मेरी जिंदगी बदतर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, उनसे बाहर निकलना इज वन ऑफ द पावरफुल वेज ऑफ थिंकिंग बिग। अगर बॉस इन चीजों से बाहर निकल गए, इस रियलिटी से अपने आप को फ्री कर लिया कि कोई नहीं, बड़ा सोचना मतलब कोई नहीं, फेल हो गया दोबारा दूंगा या कोई नई चीज ट्राई करूंगा, बट मैं फेलियर नहीं हूं। हां मैं पेपर में फेल हुआ, रियलिटी वो है, रियलिटी से कभी मत भागना, सही बता रहा हूं, बट परसेप्शन को अपनी रियलिटी मत बनाना। ये बात जान लो, मान लो और पहचान लो। मतलब मैं कहूं कि यार मैं आने वाले टाइम में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, रियलिटी क्या है, मैंने बचपन में आज तक कुछ भी जिंदगी में झंडे नहीं गाड़े, अभी मैं करंटली जॉब सर्च मार रहा हूं, मैं देख रहा हूं मुझे 15-20 हजार की जॉब मिल जाए तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे, बेटा जी जमीन पे टिक लो जरा, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, चल चल निकल, राइट। तो अब एक बात देखना कि ये कौन सी बात है कि अगर मैं सपने देखूं और उनको साकार करने की सोचूं तो वो मैं नहीं कर सकता, ये रियलिटी बन जाती है हमारी सोसाइटी की। मतलब इज माई विजन अ रियलिटी कि मैं ये नहीं कर सकता, क्या मेरा सपना असली में असलियत में रियलिटी है कि यस मैं इसको साकार नहीं कर सकता। ये किसने कहा है, मतलब क्योंकि मेरे घर वालों को, मेरे दोस्त को बिलीव नहीं है कि यार कोई भी XYZ, सपोज हार्दिक आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए कमाएगा, एग्जांपल लेते हैं, मैंने कह दिया मैं करोड़ रुपए कमाऊंगा, बट उनको मेरे पे फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है कि कमा पाएगा, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड हिस्ट्री ऐसी कभी रही नहीं है। मैं अभी तो जॉब में लाले पड़ रहे हैं, मैं क्या ख्वाब देख रहा हूं, बट वो मुझे जज कर रहे हैं कि मैं क्या हूं, मैं क्या था, मैं कह रहा हूं मैं क्या बनूंगा भैया, जमीन आसमान का फर्क है इसमें। हाउ कैन यू कनेक्ट यार। तो ये जजमेंट जो है हमारी सोसाइटी की, इनसे हमें खुद को बचाना है। और जब हम बचा लेंगे और अपनी लाइफ में सिर्फ खुद नहीं बचेंगे, लोगों को भी ऐसी राय देने से बचेंगे। कोई सामने कहेगी बॉस मैं अभी कहता हूं कि मैं आने वाले टाइम में एक बड़ी कार की कंपनी खड़ी करूंगा, मतलब लाइक अ Volkswagen, लाइक अ Honda, लाइक अ मारुति सुजुकी। जो बंदा भी इंजीनियरिंग में भी नहीं घुसा वो कह रहा है मुझे ऐसी बातें, मैं क्या कहूंगा, मोटिवेशन स्पीकर होने के बाद मैं क्या कहूंगा, अबे जमीन में आ जा। नहीं, क्योंकि अगर मुझ पे किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का हक नहीं तो मुझ पे ये भी हक नहीं कि मैं किसी का कॉन्फिडेंस छीनूं। हमारी सोसाइटी हमारा कॉन्फिडेंस छीनती है, बढ़ाना दूर की बात, अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो बॉस छीनो भी मत, क्योंकि रियलिटी नहीं है वो कि वो कमा पाएगा, राइट। मतलब मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा वो रियलिटी मेरे घर वालों के लिए नहीं है, मेरे दोस्तों के लिए नहीं है, राइट। बट जब मैं करोड़ों रुपए कमा लूं, अब मैं सपना देखूं कि मैं करोड़ों रुपए और कमाऊंगा तो वो रियलिटी बन जाएगी। ये कैसी थ्योरी है स्टूपिड सी, बेकार सी, राइट। तो हमें इन रियलिटी से बच के रहना है यार। कॉन्टेक्स्ट समझ आया मैंने क्या बोला, इसको दिमाग में रखना। दिस इज द पावरफुल वेज ऑफ थिंकिंग बिग। जो हम इतना डीप जाएंगे, लाइफ को इतना खोल देंगे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल यार। आई विल लिव लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स, मेरी जिंदगी मेरे टर्म्स मतलब ये नहीं मैं जो चाहूं वो करूं, मतलब मैं चाहूं कि जॉब छोड़नी है और मुझे जॉब दूसरी मिल जाएगी तो मिल जाएगी, जॉब में नहीं हुआ मुझे निकाल दिया तो कोई नहीं, दूसरी जॉब देख लेंगे, पेपर में नहीं हुआ तो कोई नहीं, दोबारा ट्राई कर लूंगा यार, अब की बार 100% नहीं 1000% डेडिकेशन दूंगा, सब कुछ कट कर दूंगा, सोशल मीडिया कट, फोन कट, ये कट वो कट, इतना घुस जाऊंगा कि बॉस अब तो लोग कहेंगे कि पागल ही होगा। जब तुम पागल हो जाओगे बॉस, व्हेन यू बिकम पागल यार, तो मिलनी है सफलता, उसमें कोई रोक नहीं सकता। एक बार अपने सपनों के लिए सच्चे बन के देखो, सक्सेस भगी भगी पीछे आएगी, राइट। तो इसको दिमाग में रखना कि बड़ा सोचना ये होता है, ऑलराइट। जिंदगी में बढ़िया काम करते रहो यार, बड़ा सोचना है और बड़ा सोचते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे, आई थिंक सेकेंड लास्ट या लास्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वेडनेसडे इस सीरीज का, जिसमें हमने अब तो देख लिया हमने बड़ा कैसे सोचना है, आने वाले टाइम में देखेंगे अलग एस्पेक्ट्स इसके। ओके, टिल द टाइम वी मीट, एंजॉय योर लाइफ, मेक इट LTS नहीं #LTS, मतलब तगड़ी वाली लाइफ टोटल सेट। दिस माई इंस्टाग्राम हैंडल, इसको फॉलो करना यार, इसमें IGTV वीडियोज रील्स सब चल रही हैं। एंड बड़ा सोचना है ना, खुद भी सोचो और लोगों को प्रोत्साहन देना है बड़ा सोचने का यार।
अगर आपके पास कोई ऐसा एक आता है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो इफ यू कैन नॉट गिव कॉन्फिडेंस टू दैट पर्सन, डोंट ट्राई टू टेक अवे यार। कोई नहीं, हमें सच नहीं लग रहा, मान लिया, जैसे हमें अपने सपने सच लगते हैं ऐसे उसको भी अपना सपना सच लग रहा है। तो हमें अपने घर वालों की तरह, सोसाइटी की तरह नहीं बनना कि यार तुम तो वैसे थे नहीं, तुम ऐसा कैसे बन सकते हो। थे और बनने में जमीन आसमान का फर्क है बॉस। बनूंगा पता नहीं कितने साल बाद। यार तुमने सबने फ्यूचर देख रखा है, तो यार सबके सब एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं, क्या करें फिर। ओके, एंजॉय योर लाइफ।